आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हरियाणा के अंदर नामांकन का अंतिम दिन था और आज इसके तहत सिरसा से भाजपा के प्रत्याशी जो रोहतास जांगड़ा बनाए गए हैं उसके लिए रामचंद्र जांगड़ा जो कि राज्यसभा सांसद थे वो भी नामांकन भरने के लिए उनके साथ आए थे। तो आइए तमाम बात करते हैं। जी, पहले तो आपको हाजिर हरियाणा की ओर से बधाई कि आपको सिरसा से प्रत्याशी बनाया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी आपके जितने देखने वाले दर्शक उनको बहुत बहुत बधाई। रोहतास जी, संगठन ने आप पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। उस समय भरोसा आप पर जताया था जिस समय कभी केंद्र के अंदर आपकी सत्ता नहीं थी, ना राज्य में सत्ता थी। अब तो केंद्र में भी सत्ता है, राज्य में भी सत्ता है, तो कितनी आप जीत के लिए आश्वस्त हैं? 8 तारीख को आप देखना, सबसे ज़्यादा हरियाणा जीत के जाऊँगा मैं यहाँ से सिरसा से। 8 तारीख को देखना। रामचंद्र जी, आज गोपाल कांडा जी को अभय सिंह चौटाला ने समर्थन दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है वो आपस में समर्थन देते रहेंगे। हमारे साथ तो गरीब आदमी की दुआएं हैं, गरीब आदमी हमारे साथ हैं। वो तो दोनों भाई करोड़पति अरबपति हैं। अपना आप वो उसको समर्थन दे दे, वो उसको दे दे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। हमारी वोटों का तो ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे तो गरीब की वोट हैं और बहुमत उनका है, वो सारी रोहतास जी के साथ है। बिना खर्ची और बिना पर्ची का सिस्टम नौकरियों में तो था ही, कहीं ना कहीं अब टिकटों के लिए भी हो चुका है। टिकटों के लिए नहीं, राज्यसभा में भी बिना खर्ची पर्ची गया हूँ मैं। जहाँ कांग्रेस वाले 100-100 करोड़ रुपए दे के जाते हैं, आप वाले 50-50, 100-100 करोड़ रुपए दे के जाते हैं। मेरे साथ कितने आपके ऐसे राज्यसभा के सांसद हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे सब बता देते हैं जी मैंने केजरीवाल को 100 करोड़ दिया था, मैंने 50 करोड़ दिया था, और मैंने 50 पैसे भी नहीं दिए बीजेपी को। मैं राज्यसभा में हूँ, तो यहाँ तो सब कुछ बिना खर्ची पर्ची विचारधारा के ऊपर चलता है जी। आज आप नामांकन के लिए रोहतास जी के साथ आए थे, तो और कहाँ ड्यूटी जाती थी? सुनने में आया था आपने और नामांकन कैंसिल कर दिए, लेकिन रोहतास जी के लिए आप कंधे से कंधा मिलाकर इनके नामांकन में। देखिए, रोहतास मेरा छोटा भाई है और मुझे नामांकन पर महम में भी रहना था, उसके बाद मुझे गोहाना जाना था, उसके बाद मुझे गन्नौर जाना था। लेकिन वो सारे के सारे प्रत्याशी सशक्त हैं, ताकतवर हैं। रोहतास ने तो हमेशा गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी है, इसने तो कोई पैसा नहीं कमाया। इसके पास तो ताकत है, वो इसके सत्कर्मों की ताकत है, वो इसके चाल चलन की ताकत है, वो इसके दर्द की ताकत है, और मैं इसको अपना छोटा भाई मानता हूँ हमेशा। इसलिए जैसे ही मुझे रात को पता चला कि रोहतास को टिकट मिल गई है तो मैंने अपना मन बना लिया, सबको संदेश दे दिया, भाई मेरे सब प्रोग्राम कैंसिल, मैं जाऊँगा पहले सिरसा नामांकन करवाने, और मैं आ गया। रोहतास जी, लोगों में चर्चाएं चल रही है, काफ़ी चर्चाएं मैं सुनने में आ रहा है, क्या रोहतास जी की तो फिर से लॉटरी निकल गई? आपको क्या लगता है? आप रात को गए थे। ये मैंने ये कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो छोटे से छोटे सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देती है, मुख्यमंत्री बनाती है, राज्यसभा में भेजती है, यही पार्टी है। बाकी पार्टियों का आपने देख लिया होगा, अरबोपति करोड़पति है, जितनी भी टिकटें दी सबसे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में जितने सबसे जो गरीब कार्यकर्ता है उनको दिए, सबको सामान्य कार्यकर्ता उनको दिए टिकट। जी, आज नामांकन के लिए जिस तरीके से पूरी खुशियां रही, तो यही खुशियां फिर 8 तारीख को भी बरकरार रहेगी? इससे ज़्यादा होगी। अभी तो लोगों के मतलब पता ही नहीं था किसी को। ये तो रात को टिकट को 12 बजे टिकट मिले, किसी को, मेरे पड़ोसी थे उनको भी नहीं पता था। सुबह जैसे पता लगा उन्होंने मोबाइल खोला, उस टाइम पर ये देखो मेरे पड़ोसी इधर आओ, ये 70-80 साल के है, ये सुबह आए, बोले आपको टिकट मिल गई? मेरे को बिल्कुल मिल गई। कैसे मिल गई? अचंभा ही हो गया लोगों के। जी, तो आप मेरे साथ देख रहे थे, सिरसा से बीजेपी के प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा जी को बनाया गया है और अभी वो सिरसा के भाजपा कार्यालय के अंदर यहाँ आए थे और उनके साथ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी भी थे। तो आप हमारे हाजिर हरियाणा के माध्यम से जुड़े रहिए और देखते रहिए हरियाणा की हर खास खबर।